शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम शुरू करते हैं। इन अंतिम समयों में लूत के दिनों को समझना। लूत के दिन का अर्थ क्या है, लूत का मतलब क्या है, और ये बहुत भयानक डरावना जो डर सभी के सामने आ चुका है। सभी के लिए खोना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे तरह के डर हैं, एक ही डर नहीं है। पर हमारी जो आशा है प्रभु यीशु में उद्धार है हमारा निश्चित। पर डर की चपेट में जो आए हुए हैं सब अपने प्राण बचाने के लिए, किसी न किसी बात की आवश्यकता का डर, अभाव का डर, हर तरह का डर जो इन अंतिम समय में, क्योंकि प्रभु यीशु ने लूका 17 में इस बात को बताया है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लूत के दिन है। नूह के दिन का आपने विवरण जान चुका है, पानी से कैसा, पर हो रहा क्या था उसका एक हिस्सा। निश्चित ये पिघल के आग में जैसा लिखा है वैसा होना है, पर डर की बंधुआई में, डर की गुलामी में ये जो जीना हो रहा है ये जीना नहीं है। डर के साथ रहना मतलब संसार और दुष्टता के साथ होने के कारण डर है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने बोले कि मत डर। इसका वास्तविक अर्थ उत्पत्ति 13 आप देख लीजिए, लूत का जो है, और लगातार आगे जानते जाएंगे कि ये नाम जो हमेशा से महत्वपूर्ण है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है प्रभु यीशु का नाम जो सबसे ऊपर बैठाया गया। तो परमेश्वर ने नाम को कितना महत्व दिया, और पवित्र शास्त्र हमारी बाइबल में उसके नाम के महत्व को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो प्रत्येक नाम पूरी अपनी एक कहानी है, एक भविष्यवाणी है, एक सच्चाई है, और उसमें सब चीज़ समय से लेकर घटना तक निश्चित है। और ये 10 पीढ़ियों का इसके पहले हमने सीखे हैं। पर अब भी वो समय है, अगर थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, मनोरंजन आकर्षण में फंसने की जगह इन सच्चाइयों को जानकर अपने डर से छुटकारा पाएं। ये डर का समय और भयानक डर होते जाएगा। आप सुनते जाएंगे, नए नए तरह के डर आपके सामने आएंगे। एक छोटा सा कोरोना आया था तो उसका भय सोच सकते हैं किस किस तरह से मनुष्य की भावना पर शैतानियत का आघात होगा। यही कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा आप आगे जानने पाएंगे और हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएंगे लूत के दिनों को समझकर और उससे छुटकारा पाकर। अगर आप छुटकारा पाना चाहेंगे तो आपको धैर्य से, बहुत धीरज से इन बातों को सुनना है जो आत्मा के लिए आवश्यक है। मैं एक ही एपिसोड में तो पूरा नहीं कर सकूंगा, पर परमेश्वर के द्वारा जो ये ठहराया गया, ये प्रकाशनों को मैं सरल और उन सच्चाइयों को जो मेरे सामने पवित्र आत्मा के द्वारा आती हैं वो आप पर प्रकट करूं, और उसका निदान भी, सॉल्यूशन भी, कि प्रभु यीशु ने कहा डर मत, तो उसका औचित्य क्या था। अभी इसके पहले आप जो गर्जन के पुत्र और गर्जन के 7 शब्द के बारे में सुने होंगे, उसके बाद भी एक आना है अभी जो दहाड़ का होगा, रॉर, सिंह की दहाड़। तो ये सब कुछ इतना सुंदर है, जान के आपको मजबूती मिलेगी, धाड़स और साहस मिलेगा। और पवित्र आत्मा यही बता, सच्चाई के साथ, कि हम कल्पना में ना रहें और उन चीज़ों से बचें। गर्जन सुसमाचार है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज पर, अपने अपने चैनलों पर सुसमाचार के साथ जो एक्टिंग करते हैं, आप देखिए किस तरह से हंसी ठिठोली करने के लिए जो सुसमाचार है उसको क्या बना देते हैं। बाइबल में लिखा है। उनके लिए भी इतना मेरा कहना काफ़ी है, क्योंकि ये सब कुछ पवित्र आत्मा मेरी दृष्टि करा रहा है। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को इतने ऊपर उठाया है
तो वो लोग एक्टिंग से बाज आएँ, सुसमाचार को, उस पवित्र वचन को जितनी पवित्रता से आत्मा बचाने के लिए निश्चित किया गया है, लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं है, इस तरह का होता देखें तो इस बात पर ध्यान दें। और वो लोग भी कि आप किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं हैं। पवित्र शास्त्र साफ कहता है कि अगर मैं मनुष्यों को खुश करने वाला होता, पौलुस की वो लाइन ध्यान कर लीजिए। अब शुरुआत मैंने एक भूमिका रखी और इन समयों में पवित्र आत्मा ये खूबसूरती के प्रकाशन दे रहे हैं, जिसमें मैं पूरा तो नहीं बता पा रहा हूँ कई चीज़ें, पर आप पढ़ेंगे और ये वो नींव है जो आपको और भी प्रकाशित करेगी। एक तरह का मान लीजिए ये स्विच है। हमारे घर में लाइट कब आती है, प्रकाश बल्ब कब जलता है? जब स्विच ऑन करते हैं ना। वो जो जगत की ज्योति है, जीवन का जल, जीवन की रोटी है, वो सब चीज़ें इसी तरह से स्विच अगर ऑन है तो निश्चित आप प्रकाशवान होंगे, यशायाह 60 की तरह। और वो सारे काम जो आत्मा के लिए ठहराए गए हैं आप कर पाएंगे। इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं, इन हिस्सों को देखते हैं। आज के समय में निश्चित करे गए हैं, बहुत गंभीर होकर पूरा सुनिए और अपने जीवन में और अपने आसपास इस बात को एक दूसरे से शेयर करिए, बात करिए। रेफरेंसेस हैं, मैं सिर्फ पद की बात नहीं कर रहा, पूरा अध्याय उसका देखिए उन बातों से कि डर और उसके बंधन और एक्चुअल उसके मतलब क्या हैं, वो थोड़ा मैंने बताने की कोशिश करी है। और जो मैंने थोड़ा बताया है आप लोग उसको बढ़ा लीजिए अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के साथ। तो हम आगे चलते हैं। अब आज हम पवित्र बाइबल में से लूका 17, जिसमें प्रभु यीशु ने जो कहा है उसकी महत्वपूर्णता को समझेंगे कि वो डेफिनेटली महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, सच है, और वो किस रीति से ये अंतिम समय में हमें दिशा दिखाता है। तो उसमें से एक हिस्से को हम बिल्कुल पूरा अच्छे से देखेंगे और वो है लूत के दिन। लूत के दिन को आज हम बहुत अच्छे से पवित्र आत्मा के द्वारा समझ जाएंगे, जो आज के समय का है और क्या हम उसे देख पा रहे हैं। पर उसके पहले प्रभु यीशु से चेलों ने कहे, 17 अध्याय में आप पढ़ लीजिए, कि हमारा विश्वास बढ़ा। ये क्यों कहना पड़ा? इस विषय पे मैंने बहुत से वीडियो किए हैं, विश्वास को, भरोसे को हम समझें, पर शुरुआत है ये। और प्रभु यीशु ने जवाब जो दिए, राई का तो हम जानते ही हैं कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, पर हम उससे थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो हमने जान लिया कि राई के दाने के बराबर भी मनुष्य का व्यक्तिगत अपनी क्षमताओं के अनुसार वो कुछ नहीं कर सकता। और इसी बात को प्रभु यीशु ने यहाँ बहुत साफ साफ कह दिया कि तुम ऐसा कहो। क्या ये हम कह पाते हैं? ऐसा हम कह पाते हैं क्या? ये तो वचन के द्वारा देखेंगे, क्योंकि आज ये अंधेपन और देखने का भी, कि वचन को हम वैसा देखेंगे तो हम मानेंगे, जानेंगे, कहेंगे। तो 10 में इस रीति से कहा गया है, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हम निकम्मे दास हैं। इसके पहले जो बताया गया है कि जो सेवा करना, कि कोई ऐसा है कि जो थका मांदा आया है तो उसे बोलें कि नहीं, पहले तू भोजन कर ले, ऐसा मालिक, ये रिश्ता है ना। इसमें जो मुख्य है कि ऐसा कहो कि हम निकम्मे दास हैं, जो हमें आज्ञा दी गई थी। क्या आज्ञा मिली है, उसके अनुसार हमने क्या क्या किया है। जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो। ये जब हमें बोलना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, क्योंकि जब देखना आएगा तो ये सारा कुछ होगा। अब हम इसको यहीं रखते हैं और
मुख्य विषय पे। ये शुरुआत थी विश्वास बढ़ाने पर कि कैसे विश्वास बढ़ेगा। तो क्या कहो कि वो सब बातें जो व्यर्थ की परिश्रम की हैं, सोची विचारी हैं, अपनी क्षमताओं की हैं, उनका इनकार कर देना। अब लूत के दिनों में आते हैं हम, क्योंकि ये वो समय है। लूत का मतलब होता है एक लिफाफा, एनवलप, या ये कहें इनवार्प, कस जाना, लपट जाना, उस लपेटे में आ जाना, या पर्दे पड़ जाना, कवरिंग हो जाना। तो लूका 17:26 देखें। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया। अब हम उस हिस्से पे हैं जिसे आज हम जानना है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमेशा के लिए छुटकारे के लिए भी हम सब मसीहों का कारण बने। 28, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। इसमें मुख्य बात है कि जिस दिन सदोम से लूत निकला, वो जो वहाँ के सदोम के तमाम चीज़ों में व्यस्त था, उसका पूरा परिवार, और परमेश्वर ने उसे बचाया। ये वो डर है जिसमें मनुष्य लिपटा हुआ है संसार का। ये प्राण बचाने का डर, जिसके लिए प्रयास अपने अपने तरीके से करते हैं। डर में लिपटे हुए, डर में बंद, डर के कारण आँखों में पर्दे पड़े हुए। प्रभु यीशु ने प्राण अपने इसीलिए दिए, वो क्रूस की मृत्यु, कि हम परमेश्वर के भय में आए और वो सब बातों को समझें, ना कि संसार के भय में रहते हुए। आज कौन से भय मनुष्य को परेशान कर रहे हैं? पालने पोसने, जीवन, काम धंधे, अस्थिरता और अविश्वास, कैसी पूरा डर का माहौल है। हर तरफ देखिए डर, डर और डर, और डराया जा रहा है। और डर के कारण समझौते करता है मनुष्य उन मसीह विरोधियों के साथ, अर्थात शैतान के साथ, और उनके साथ हम निवाला, हम प्याला, हम बिस्तर होता है। जब मैं ये शब्द कह रहा हूँ तो आपको उत्पत्ति में जाना होगा। उत्पत्ति में हम उस हिस्से को देख सकते हैं बहुत अच्छे से जिसमें बिल्हा शब्द आया है। ये दासी थी लिया की लिया की दासी बिल्हा, और जो लिया थी धुंधला देखती थी। देखिए, अंधेपन पे भी हम साथ साथ दृष्टि करें कि हम देखने लगें। उसका जो लड़का हुआ पहला रूबेन, मतलब देखना, जो देखने को दिखाता है। और ये जो मैं लगातार बताते आ रहा हूँ, एक दिन इन शब्दों के द्वारा आप आनंदित होंगे कि पवित्र शास्त्र में ये नाम जो रखे गए हैं उसी तरह घटनाएं हैं। पूरी घटनाओं को अच्छे से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये डर के पर्दे जब हटेंगे जो शैतान ने डाल रखे हैं, साथ साथ समझते चलिए कि ये दो दासियां थी, राहेल की दासी जिल्पा। अभी मैं लिया और राहेल पे नहीं हूँ। और जिल्पा का मतलब होता है लीकेज। लीकेज समझ रहे हैं ना, रिसना कोई चीज का, इंजन लीकेज हो जाना, ऑयल बहना। ये दो स्त्रियां जो दिखाती हैं, इसे आप जैसे जैसे सुनते चले जाएंगे, इनके अर्थ जो वास्तविक बाइबल में दिए गए हैं समझते चले जाएंगे। अब इन दोनों की औलाद भी होती है, और जो बिल्हा से पैदा होता है उसका नाम दान होता है। और दान के लिए पूरी बाइबल में देख लिए हैं कि वो जो 1,44,000, उसमें उसका नाम नहीं है। यहाँ से शुरू होती है उसकी कहानी। और दूसरा जो जिल्पा से पैदा होता है उसका नाम है गाद, अहोभाग्य, है ना, रिसना, अहोभाग्य। ये क्यों हो रहा है? जब लिया की कोख जवाब दे दी, पैदा करने लायक कोई स्थिति नहीं रही, एक ऐसी अंधी माँ बनी हुई है जो किस तरह का प्रयास करी कि अपने पति के पास, और डर क्या कि इसके द्वारा मैं संतान पाऊं।
वो डर खत्म करूं। और तरीका कौन सा अंधेपन का? कि अपने पति को सौंप देना, डर को सौंप देना, खुद डरे रहना। आज घर में जो माताएं हैं अपने बच्चों के लिए कई बार ममत्व में अंधापन आपने सुना होगा। उनके लिए सतर्क हो जाना है कि अगर डर के एक लिफाफे में बंद हैं संसार के, तो निश्चित वो जो हमने विश्वास बढ़ाने की बात कही, यहाँ तो पूरा का पूरा विश्वास जाता रहा। डर फैला हुआ है पूरे हमारे अस्तित्व में, हमारी मानसिकता में डाल दिया गया है। और इसी बात से आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा जब जानेंगे तब छुटकारा पाएंगे ना, कि हम भयभीत क्यों हैं, महाक्लेश से भयभीत क्यों हैं, किसी भी ऐसी आपदा से भयभीत क्यों हैं। और उन बातों पर जो बताई जा रही है, प्रभु यीशु ने 17 में कहे हैं, अगर तुम्हें बहकाने वाले बोले कि मैं यहाँ हूँ, मत चले जाना, क्योंकि मनुष्य का पुत्र का आना कैसा होगा इसमें बता दिया गया है। 17 अध्याय को आप पढ़ना, ये पूरा अनंत जीवन के लिए उस डर और भय से कैसे मुक्त होंगे उस पर हम जाएंगे। जा ही रहे हैं, पवित्र आत्मा ले चल रहे हैं, पर कितने पर्दे पड़े हुए हैं ये आप देखिए। और अगर हम इसको नहीं देख रहे हैं तो वही धुंधला देख रहे हैं। धुंधला देखने का बाइबल में आया है और पूरा पूरा देखने का भी पतरस ने कहा है। पौलुस बोलता है मैं धुंधला देखता हूँ। तो धुंधला देखने की स्थिति कौन कौन सी है? इज़ाक को देखिए, वो धुंधला देखने लगा था, और एसाव की, अपने बेटे की तमाम वो हरकतों को नहीं देख पाया और उससे खुश रहता था क्योंकि वो शिकारी था। इस तरह के माँ बाप जो प्रोत्साहित करते हैं, हित्ती, वो उसने हित्ती महिला से शादी की थी। हित्ती का मतलब आतंकवाद होता है, ये देखिए। इसके प्रत्येक और प्रत्येक शब्द जो पवित्र आत्मा के द्वारा आज तक आप सुन पाए हैं और लगातार सुनते जा रहे हैं, ये उपदेश नहीं है। ये से सीख जाना है कि बाइबल सिखाती है कि हमारी समझ खुल जाए और उन वातावरणों में जो भय के, डर के हैं, संसार के हैं, प्रभु यीशु ने अपने वचन में शुरू से, आदि से ये बात रख दी कि नूह का समय, हाँ नूह के समय में मैंने बोला है, बोलूँगा, पर इस समय तो हम लूत में हैं, डर के उस क्षेत्र में सिमटे हुए। किन किन चीज, रोगों का डर, आर्थिक परेशानी का डर, मानसिक स्थिति का डर, भावनाओं में डरे हुए, विक्षिप्त हो गए, हमेशा भावना वो डर कौन कौन सी चीज़ें लगा देती है, डिप्रेशन और सारी चीज़ों का। और उसके लिए तो आपको वो जो मनुष्य के साथ स्वभाव और परमेश्वर के साथ स्वभाव के होने के लिए एक वीडियो भी किया हुआ है। तो रूबेन बिल्हा के साथ हम बिस्तर हुआ, डर के साथ हम बिस्तर हुआ, और मतलब एका कर लेना डर के साथ, उसके साथ हो जाना और सोचना कि सुरक्षित हो गए। ये कुकर्म है, ये कुकर्म है। ये शारीरिक दृष्टि से बिल्हा के साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये पूरा बाइबल में बड़ा खुला है। उसके भाइयों की माँ थी ना, उसके बाप की पत्नी थी ना। इंसान आत्मिक रीति से जो झूठ के साथ होता है वो यही कर रहा होता है, कुकर्म। परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक कुकर्म जहाँ कुछ भी नहीं, यही है पवित्र आत्मा को खेदित करना। डर को अच्छे से समझ जाए, इसीलिए मैं इतने साफ साफ उस अंधेपन को, उन पर्दों को जो दुष्ट ने मृत्यु लाकर, पाप लाकर मनुष्य को नाश करना चाहा, पर लूत के दिन आज़ाद कराने के दिन है। लूत के दिन को समझना और डर से आज़ाद होना। यीशु मसीह नासरी का नाम है, प्रभु यीशु का पवित्र लहू है, वो क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान है और हमेशा का जीवन है। पर इस कवरिंग से आपको देखना है, अंधेपन से छुटकारा पाना है, अपने आसपास देखना है कि आपका उठना, बैठना, बोलना, बताना किस वजह से, किसके साथ हो रहा है संसार में।
जो गैर मसीह हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात किस बात के कारण है? ताल्लुक रखना चाहिए पर प्रेशराइज होकर नहीं, किसी बात की छल कपट। अगर डर है कि नहीं ऐसे समय में ऐसा और ऐसा, तो प्रभु पे विश्वास खो दिए ना। इस बात की भी हमने शुरुआत की। मैं यशायाह 25:7 पढ़ देना चाहता हूँ ना, यशायाह 25:7। हाँ, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उससे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। साहस का, दिलासा का, ढाढ़स का ये वचन हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि आंसू पर ये डर, ये जो पर्दा पड़ा हुआ है, कवरिंग है, यहाँ लूत शब्द इस्तेमाल हुआ है। पहले सामुएल में भी देख लेते हैं, पहला सामुएल 21:10। तब दाऊद चला और उसी दिन साउल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। सामुएल साधारण इंसान है क्या? ऐसा नहीं सोचिए। यहाँ हमें बताया जा रहा है ये लूत, ये बिल्हा शब्दों को जाने कि कौन कौन सी चीज़ों से प्रभावित होकर, जबकि परमेश्वर से बात कर रहा है और दाऊद का अभिषेक करने को गया है। अब हम वहीं शुरुआत पे आते हैं। ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। तो उत्पत्ति 29 निकाल लीजिए। इसे पूरा पढ़ना जरूरी है और शरीर की दृष्टि से समझना जरूरी नहीं है इसको। तो 29। लबान ने अपनी बेटी राहिल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। यहाँ से ये जो बिल्हा का है वो पूरा डर का रोल 29। तो ये डर वाली स्थिति, ये भय वाली और उसमें लपेटना, लिपटे रहना डर में, अपने आप को समेट लेना। मैं एक दो और भी बता देता हूँ। यहाँ से ये शुरुआत है और इसे पूरा पढ़ेंगे तो जो जो कहा है सब अपने आप को जांचेंगे, चेक करेंगे। इज़रा भी यही बात बोल रहा है। इज़रा अगर हम 4:4 देखें, जिस समय मंदिर का, इज़रा 4:4, तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। इन सब जगहों पर डर का उल्लेख है और उसी में लिपटे हुए हैं, अपने को लपेट लिए हैं, डर में कस लिए हैं, बोले टाइट कर लिए हैं। और हमने बहुत अच्छे से देखा यशायाह और उद्धार के लिए प्रभु यीशु। तो पूरे संसार में जो डर का माहौल है, जो सुना जा रहा है, व्यर्थ में जो एक छाया है जिससे हम भयभीत हैं, और उस बात के कारण, डरने के कारण विश्वास की दृढ़ता नहीं है। जो विश्वास योग्य है उस पर आशा रखने की जगह हम मनुष्य पर योजना के तहत आशा रख रहे हैं छुटकारे के लिए, और उसकी मूल वजह है। तो ये लूत का समय, ये सब जो डरे हुए हैं, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मत डर, क्योंकि ये पहले से निश्चित कर दिया गया। अब उत्पत्ति 28, 29, 30 पढ़िएगा, वहाँ पर जो जो कर्मकांड हैं और वो नाम कितने महत्वपूर्ण रखे गए हैं, उनसे पैदा हुई औलाद दो के काम पवित्र शास्त्र में हैं। और ये देखिए कि उसी के अनुसार याकूब ने 49 में, जेनेसिस में, जो आशीष का रखा, और उस आशीष में हम जो अन्य जाति थे, मनश्शे, एफ्रेम, मिस्र की संतान, अंधेरे की संतान, उसकी महान दया से, परमेश्वर की महान दया से, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा, उस बलिदान के कारण हम
परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य हुए। और आज जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो क्या वही काम जो 28 में है, उत्पत्ति 29 में है, 30 में है और हर जगह है, क्या भय के कारण, डर के कारण वही काम शैतान के साथ झूठ से लेकर वो सब चीज़ करने को क्या तैयार हैं? बिल्हा जैसी स्थिति जो दिख रही है, डर, लिया जैसे अंधेपन की स्थिति में सौंप देना, नज़रअंदाज करना, ये इज़ाक जैसी स्थिति कि धुंधला देख रहे हैं तो सब चीज़ें मंजूर कर लें। नहीं, अगर ऐसी स्थिति है तो जब हम इच्छा रखेंगे तो देखने लगेंगे। प्रभु यीशु दिखाएंगे, मनुष्य नहीं दिखा सकता, आपके कर्म कांड आपको नहीं दिखा सकते। इस सच्चाई को अपने आप को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए स्वर्गीय राज्य, क्योंकि इसमें लिखा है 17 में आप देखेंगे प्रश्न किया गया था परमेश्वर के राज्य का। तो वहाँ पहुँचना, जब हमें सब कुछ मिल गया है तो इस भय को दूर करें, उस दरार को, उस लीकेज को ख़त्म करें जिसके कारण यिर्मयाह ने बोला था छेद लगी थैलियाँ। अगर ये आप इस पर काम करना शुरू करेंगे आज्ञाकारिता के साथ और अपने आप को निकम्मे ठहराएंगे तो निश्चित जानिए कि ये जो समय है परमेश्वर ने जो रखा, समय को भी जान लीजिए कि वर्ष में बताया गया है, मजदूरी का वर्ष, मतलब आज जैसे 8 घंटे 10 घंटे वर्ष दिखाया गया है, युग नहीं दिखाया गया। ये लोगों ने युग शब्द डाला है। ये परफेक्ट टेंस में वो चीज़ें हैं जो हमेशा हैं, इनकी सच्चाइयाँ हर जगह हमेशा पाई जाएगी। आज जो मैंने कैरेक्टर इज़ाक से लेकर लूत तक और उसके बीच में आने वाले रखे, ये हमेशा उपस्थित मिलेंगे। हम यीशु के साथ इसमें से निकल जाएं, ये सदोम में से निकलें, कि जब तक हम वहाँ से नहीं निकलेंगे और उसके साथ वो आएगा, वो आया, वो निकालना चाहता है, उसके साथ ही आप निकल सकते हैं। और निकलेंगे तो देखिए हर चीज़ नई हो जाएगी। नया होना ये है कि फिर ये संसार किसी रीति से, वो शैतान जो संसार का सरदार है, किसी रीति से, और उसके गिराए हुए और उनको मानने वाले, वो सब किसी भी रीति से आपको भयभीत नहीं कर सकते। यहाँ पर होता है प्राण देने तक ईमानदार रहना। तो लूत के दिन इतना मुख्य है जो प्रभु यीशु ने कह दिया और इसको हमने समझ लिया है, और इस पर अगर हम काम ना करें, सिर्फ ज्ञान का कहने के लिए हो जाएं, इसे जानकर अगर हम डर से छुटकारा ना पाएं, और छुटकारा देगा यीशु का नाम, उसके साथ वो साथ रहना चाहता है, अगर हम साथ रहें। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कि हम भयभीत हों कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। नहीं, मैं निकम्मा दास हूँ। हाँ, मैंने आज्ञा मानी है, जो मुझे करना था किया है, उसमें वो सब किया है जो मुझे करना था। क्या क्या किया है, ठीक है, तू हिसाब रखता है। हिंदी के अनुसार बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो भ्रमित होंगे, और इस भ्रम से ना पड़ें और सीधे साफ साफ जो प्रभु यीशु ने कहा है उसको स्वीकार करके उसके साथ हों, पवित्र आत्मा की मदद मांगें। लूत के दिन ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे लूत सदोम से निकला, वैसे ही हमेशा के लिए ये जो सदोम और अमोरा जैसी भयानक, क्योंकि आग से जलने वाली स्थिति है, भयानक आग जो पिघला देगी उनको, पता नहीं आग में पिघलेंगे तो क्या रहेगा, राख वाग भी रहेगी कि नहीं, क्या पता क्या रहेगा, पर निश्चित वो चीज़ तो रहेगी जो परमेश्वर ने बनाई है, और वो हमेशा एक बूंद पानी के लिए तरसेगी उस आग की झील में। हम मसीहों के लिए ऐसा नहीं है, पर संसार के जो हम देखते हैं कि किस रीति से भयभीत, तो भय को समझना ही बुद्धि का मूल है, और वो परमेश्वर के भय को समझना, कि जब लूत ये वाले भय को हम जान रहे हैं तो परमेश्वर का भय कितना खूबसूरत है। आने वाले समय में हम देखेंगे, तब तक तैयारी करिए और छुटकारा पाइए। अपने आप को उन चीज़ों में मत बेकार के लिए रीति रिवाज खमीर में
फरीसी सदूकी की शिक्षा में, निकोलियों की शिक्षा में और नाना प्रकार की जितनी डॉक्ट्रिन की शिक्षा है, उससे निकले भयभीत ना हो। यीशु हमारा हमेशा मददगार है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है यीशु के नाम में। और वो लहू जो हमेशा हमेशा हमें सुरक्षित करने के लिए रखा गया है, उस पाप से, उस मृत्यु से, उस डर से, ये सब चीज़ें अगर हमने स्वीकार कर ली तो सचमुच में सारे आंसू पुछ जाएंगे, वो पोंछ डालेगा, उसका वादा सच है। इसीलिए अध्याय 17 को पूरा का पूरा पढ़ना, इन लोगों के जो रखे गए हैं पहले से, ये शानदार कैरेक्टर्स, बहुत महत्वपूर्ण, जिनके नाम अद्भुत और हर चीज़ की सार्थकता को दिखाते हैं, तो हमारा भी नाम रखा जाएगा। तो वो नाम कैसा होगा? जैसे यीशु ने ठहराया, यीशु का नाम ठहराया गया और सब हम उसकी अधीनता में देखते हैं, ये माने कि ये उसके लिए सब, क्योंकि सारी चीज़ें उसके हाथ में हैं। हाँ, हम उसमें क्या हैं, इसमें बहुत सा, पर हम इसके दूसरे भाग में जाएंगे और जितना पवित्र आत्मा के साथ हो सकेगा कम से कम समय में, पर ज़्यादा से ज़्यादा समझ हमारे मसीह भाई बहनों को इसमें मिले और वो हर चीज़ के, हर प्रकार के डर से इस अभिषेक में, पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक में, यीशु के नाम में छुटकारा पाएं।